नदीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई। आप लोगों के माध्यम से हम लोग आवाम तक जुड़ पाते हैं और ये मात्र एक सोशल मीडिया माध्यम है जो आसानी से जुड़ा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नदीम भाई, पिछले दिनों पटना में यानी 10 अक्टूबर को आप लोग पटना गए। पटना में बिहार के मुख्तलिफ अजला से ज़िला अध्यक्ष और दीगर पार्टी के ज़िम्मेदारान वहाँ पर पहुँचे। क्या कुछ उस मीटिंग में पास भी कुछ जानकारी आप हमारे यूट्यूब चैनल के द्वारा शेयर करें। देखिए, दरअसल सही माने में देखा जाए तो जब से ये पार्टी 2015 से ये बिहार में आई थी, इस तरह की मीटिंग पहली बार हुई। और पटना में होने का ख़ास मकसद ये था कि हमारे जो पूर्वांचल में या उधर जो है इलाके में, पश्चिम इलाके में जो पार्टी का विस्तार हुआ है, उसकी मीटिंग होनी बहुत ज़रूरी थी। और कहीं ना कहीं हमारा सीमांचल में बहुत पहले ये पार्टी लॉन्च हो चुकी है और सीमांचल के बाद अब पार्टी और पूरे बिहार में अब विस्तार हो रही है। तो सीमांचल में मीटिंगें हमेशा होती रही थी किशनगंज में। इस बार पटना में कराने का ख़ास मकसद ये था कि यहाँ के लोग थोड़ा आसानी से पटना कार्यालय पहुँच जाएंगे। और चूँकि सीमांचल के लोग हमेशा किशनगंज में मीटिंग करते आ रहे थे, तो उन लोगों के लिए एक ये था कि भाई आप लोग इस बार पटना आइए, आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा रहेगा। तो जाहिर सी बात है सभी लोगों के लिए अच्छा रहा भी, क्योंकि हमेशा जहाँ हम लोग किशनगंज में मीटिंग कर रहे थे, इस बार पटना गए तो थोड़ा सा अलग दिमाग में जोश व खरोश के साथ हम लोग गए। और अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा। और प्रोग्राम का ख़ास मौजू ये था कि पार्टी को पूरे बिहार में नए सिरे से जो है अमल में लाने की पूरी कोशिश की गई। और बहुत नई टेक्नोलॉजी के साथ इस पार्टी को धारदार बनाने के लिए नई नई चीज़ों का जुड़ाव हुआ है। और बहुत से हमारे अलग बिरादरी के भी हमारे जो है राणा रंजीत सिंह जी हैं और दीगर लोग हैं जो पार्टी में बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पटना में होने का मकसद ये था कि सारे सेंट्रल के टीम और सारे जिला के लोग, लगभग 38 जिला है बिहार में, 38 जिला के लोग वहाँ पे पहुँचे थे। तो जाहिर सी बात है कि ये मीटिंग बहुत अहम थी AIM बिहार के लिए। और इंशाल्लाह जो मीटिंग में तय पाया गया है, पूरे बिहार में संगठन और ऑनलाइन मेंबरशिप का वो जोरों शोर से काम चालू है। और हर विधानसभा में जो पार्टी के जो सीनियर हमारे लीडर हैं, उन्होंने जो टारगेट दिया है हर विधानसभा में 5000 सदस्यता बनाने का, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, इंशाल्लाह वो जल्द जो है वो कार्य पूरा कर लिया जाएगा। उसके बाद में जो जिला की कमेटी है, वो जिला की कमेटी को लेकर के प्रखंड स्तरीय मीटिंग और प्रखंड कमेटी को लेकर के पंचायत स्तर तक में हम लोग बहुत जल्द पूरा करके जो है सेंट्रल कमेटी को इंशाल्लाह लिखित में हम लोग दे देंगे। नदीम भाई, जैसा कि AIM की टिकट से चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या शर्त लगाई है। नहीं, देखिए, चुनाव लड़ने के लिए शर्त कुछ भी नहीं रखा गया है। मैं आपको साफ बता दूं, ये बोला गया है कि अगर आपको चुनाव लड़ना है तो मैदान में बने रहना होगा, आवाम के पास जाना होगा। और जो लीडर आवाम के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है कि एक तरीका होना चाहिए उनके पास जुड़ने के लिए। तो माध्यम है सदस्यता अभियान, उनके द्वारा हम लोगों को आवाम के बीच में जाना है और आवाम से मशवरा करना है पार्टी के सिलसिले में। और जो भी लोग पार्टी से जुड़ना चाहेंगे, उनको चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, वो सदस्यता जुड़ना है। और जाहिर सी बात है पार्टी एक जो प्रोटोकॉल जारी किया है कि कोई भी आदमी उम्मीदवार तब अपने आप को घोषित कर सकता है कि कम से कम उसको 5000 मेंबरशिप बनाना है। तो जाहिर सी बात है कि जिस विधानसभा में 60,000 70,000 वोट है, तो उसमें 5000 सदस्य बनाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये है कि डोर टू डोर जाकर के आप सदस्य बनाते हैं तो आपके लिए सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आवाम से आप जुड़ भी जाते हैं और जिन लोगों से जान पहचान नहीं है उनसे जान पहचान बनाने का एक जरिया भी मिल जा रहा है। अच्छा, ये पार्टी का बड़ा समझदारी पूर्वक निर्णय है और इसकी हम सराहना करते हैं। और पार्टी के सभी जिला के जिम्मेदार को इस बात की तायद करनी चाहिए और आवाम के पास में जाना चाहिए। पार्टी के कई ऐसे दावेदार हैं एक विधानसभा से, हर एक अगर 5-5 हज़ार से अधिक सदस्यता जोड़ लेते हैं तो क्या हर एक को टिकट मिलेगी या फिर उनमें भी किसी क्वालिटी को देख करके टिकट दी जाएगी। नहीं, देखिए, आवाम का जो फैसला है, ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी जाकर के पार्टी के संगठन को न जाना है, न पहचाना है, न उससे कभी जुड़ा है और एक आदमी को अभी अगर मान लीजिए पद मिल गया और 5000 मेंबरशिप बना दिया तो उसका जो टिकट जो है पुख्ता हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि सारी चीज़ें देखी जाएंगी कि पार्टी के हक में कौन है, कितने समय से है और किस अंदाज में है। और तो जाहिर सी बात है कि ये एक कोई बड़ा टारगेट वाला हिसाब किताब नहीं है। और रही बात हमारे हिसाब से, पार्टी के जो आला ओहदेदार हैं, पदाधिकारी हैं, उनको ये ख़ास तरजीह देनी पड़ेगी कि वर्कर से बाहर किसी भी हालत में टिकट ना जाए। तो पार्टी के जो जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो जिला स्तरीय हो या प्रखंड स्तरीय हो, उनको भरोसा अगर फिर से बहाल करना है पार्टी के लोगों को, चाहे वो मेरे ऊपर भी लागू होता है, तो जाहिर सी बात है कि आवाम के पास आप तभी जा सकते हैं जब आप चेहरा अपने दरमियान में से किसी को चुनते हैं। तो पार्टी के वर्करों का मांग भी यही है कि इस बार हर हालत में MIM को ये फैसला लेना होगा जो पार्टी के हक में लगातार, पार्टी के बारे में लगातार
चर्चा में रहा है और लगातार पार्टी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करने की कोशिश किया गया है। उसी को टिकट मिलना चाहिए। जो नए लोग जो है पार्टी में आने की कोशिश करते हैं और अचानक से टिकट लेकर के जीत के जो चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ऐसे में एमआईएम के सभी पदाधिकारियों को तो ये सबक की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों को अगर टिकट देने का पार्टी काम करेगी तो जाहिर सी बात है वो उनका मकसद सिर्फ पार्टी का टिकट लेकर के एमएलए बनना होगा और वो पार्टी में बने रहेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं होगी। लेकिन वर्करों का मुझे 100% यकीन है कि जो आदमी 2015 से लगातार पार्टी के लिए वफादार है, वो आदमी किसी भी शर्त पे, किसी भी लोभ लालच पे, तो किसी भी परिस्थिति में पार्टी के साथ हमेशा बना रहेगा। ये मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा है। इसीलिए इस बार पार्टी को चाहिए कि पार्टी के जो वर्कर हैं उन्हीं पे जो है जिम्मेदारी दें, उन्हीं को टिकट देने का पार्टी अगर काम करे तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में किसी भी हालत में हम लोग 10 से 15 सीट जो है विधानसभा में जीत करके जाने का काम करेंगे। क्योंकि अवाम अगर पुराने लोगों को ही वोट देना था तो जाहिर सी बात है कि पुराने लोग दरमियान में मैदान में बहुत हैं, चाहे वो आरजेडी से हो, जदयू से हो या बीजेपी से हो या कांग्रेस से हो, तो जाहिर सी बात है अगर उनको नज़रअंदाज करके आज एमआईएम के लोगों को वोट देने का काम अगर जनता कर रही है तो जाहिर सी बात है कि उन जनताओं का ख्याल भी रखना होगा कि उनको उम्मीदवार भी नया चाहिए। पार्टी नई जरूर है लेकिन उम्मीदवार भी नया चाहिए। क्योंकि अगर वो पुराने पार्टी में अगर है कहीं सेकुलर जमात में, किसी भी सेकुलर जमात में, वो अगर एमआईएम का ले लें तो वो नेता नया नहीं हुआ, वो नेता पुराना ही हुआ, उसकी नीयत भी पुरानी हुई, उसके काम करने के तरीके भी पुराने हुए। तो जाहिर सी बात है जहाँ आवाम नया कुछ करना चाहती है तो नए उम्मीदवार को पार्टी को चयन करने की जरूरत है और ऐसे में पार्टी के जो वर्कर्स हैं, जो जनता है, उनका भरोसा जीतने में हम लोग कामयाब रहेंगे। नदीम भाई 22वीं विधानसभा से इस सीट के दावेदार है या नहीं? नहीं, बिल्कुल मैं 100% दावेदार हूं और मैं अपनी दावेदारी जो है बिहार के कमेटी के पास रख भी चुका हूं। मैं हर मामले में सक्षम हूं। इस आंधी तूफान में जहां लोग एक मुखिया का साथ छोड़ने को आज के दौर में लोग परेशानी महसूस करता है, मैं ऐसी स्थिति में एक एमएलए को नज़रअंदाज कर दिया, जिस एमएलए के साथ साना बसाना हम लोग रहते थे। लेकिन वो जब पार्टी को छोड़े, पार्टी को छोड़ने के बाद मैं अपनी पार्टी में पुनः बरकरार रहा। लेकिन ऐसी आंधी तूफान की स्थिति में भी मैं पार्टी के साथ बना रहा और पार्टी के लिए दिन रात एक करके जनाब अब्दुल ईमान साहब को पिछले 2019 के लोकसभा के मुकाबिल में लगभग 10,000 वोट ज़्यादा 2024 के इलेक्शन में देने का काम किया। इसलिए पूरी मजबूती के साथ मैं पार्टी का वफादार शख्स रहा हूं और पार्टी का संस्थापक सदस्य भी हूं। क्योंकि पार्टी जब से बिहार में आई है, शुरू दुनिया से हम पार्टी के साथ बने हैं और इंशाल्लाह ताउम्र इस पार्टी के साथ बने रहेंगे। टिकट का मसला जहां तक है, मैं पूरी दावेदारी पार्टी के आला अहदेदार के पास में रख चुका हूं और पार्टी अगर मेरे ऊपर भरोसा जताएगी तो इंशाल्लाह मैं पूरी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ूंगा और बिहार विधानसभा में पहुंचकर मैं पार्टी को ये साबित कर दूंगा कि मैं भी इस पार्टी का वफादार हूं और आवाम ने मेरे ऊपर इसलिए फैसला किया कि मैं पार्टी के लिए हमेशा ईमानदार रहा। आखिरी सवाल, जैसा कि आपने कहा कि मैं पार्टी के लिए एक वफादार शख्स हूं और पार्टी की वफादारी में हमने जो है एक विधायक का साथ छोड़ दिया था, जबकि कोई मुखिया का साथ नहीं छोड़ता है। उसके बावजूद अगर पार्टी के जिम्मेदारान आप पर विश्वास न करके किसी और को टिकट दे देता है, उस वक्त आप क्या करेंगे? नहीं, जाहिर सी बात है कि देखिए, ये तो मैं अजय पार्टी का जिला अध्यक्ष हूँ। हो सकता है कि कोई ऐसी चुनौतीपूर्ण मामले हो जाए जिनकी वजह से मुझे टिकट ना मिले, तो जाहिर सी बात है कि देखिए ऐसी स्थिति में मैं हमेशा पार्टी के साथ बना हुआ हूं और बना हुआ ही रहूंगा। पार्टी अगर लगेगा मेरे ऊपर, पार्टी को अगर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के आइडियोलॉजी को फॉलो करता हूं। अगर मुझे लोभ लालच का मामला होता तो जाहिर सी बात है कि मैं आज नेतागिरी जो है, मतलब जो लोग करता है जिस अंदाज से, मेरा उस अंदाज से मैं पॉलिटिक्स भी नहीं करता हूं। मैं जो जेन्युइन मामले होते हैं उस मामले को लेकर के अंचल हो या प्रखंड हो या फिर अनुमंडल हो या थाना हो जाने की कोशिश करता हूं। तो जाहिर सी बात है जहां लोग आज के दौर में पैसों की वजह से थाना ब्लॉक में हमेशा पड़े रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में अगर मैं जो है समाज के जो अच्छे लोगों के लिए, अच्छे कामों के लिए हमेशा प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास में जाने की पूरी कोशिश करता हूं और जाता भी हूं निदान के लिए, तो जाहिर सी बात है कि मेरे अंदर इस तरह की लोभ लालच भी नहीं है। लेकिन कोई परिस्थिति ऐसी आ जाती है जिस वजह से मुझे टिकट नहीं मिलती है, मैं पार्टी के साथ पूरी वफादारी से बना रहूंगा। क्योंकि मैं पार्टी जिंदगी में जो मैं कोई पार्टी किया हूं, तो मेरी पार्टी पॉलिटिक्स में जो जन्म हुआ है ये इसी पार्टी से हुआ है और मैं इसी पार्टी में बना रहूंगा। अगर कभी इस तरह का कोई सिचुएशन आता है तो मैं यकीन दिलाता हूं मैं अपने जीवन में इस पार्टी के अलावा कभी दूसरी पार्टी नहीं करूंगा। ऐसा अगर सिचुएशन आता है तो मैं काम कारोबार, अपना बिजनेस, व्यापारी आदमी हूं, मैं काम कारोबार में पूरी तरह से मुलव्वस हो जाऊंगा। लेकिन एमआईएम का जो भी एमपी हो या एमएलए का उम्मीदवार होगा, मैं इसको ताउम्र वोट देता रहूंगा। ये मेरा अपने दिल में अहद है और ये इसको निभाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सवाल, आपके 22वीं विधानसभा में मौजूदा एमएलए और साबिक एमएलए बाढ़ को लेकर के काफ़ी घमासान मचा रहे हैं। आखिर क्या वजह है? आपके विधायक जो है यहाँ के मुद्दे को नहीं रख रहे हैं या मांग नहीं कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि आवाम पूरा आक्रोशित है
क्योंकि इस वक्त अभी सितंबर के टाइम में सैलाब का आना सबसे ज़्यादा अगर बर्बादी होती है तो वो धान के खेतों की खेती की होती है। और पूरी तरीके से जो नीचा इलाका है पूरी तरीके से धान बर्बाद हो गया है। जो इलाका जो है हमारा बायसी क्षेत्र में बैगन वगैरह की खेती बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है, मकई की खेती बहुत ज़बरदस्त तरीके से होती है। ये सितंबर के बांध की वजह से मकई में भी लेट है, बैगन लोगों का ख़त्म हो गया, धान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। क्योंकि सैलाब के बाद अगर बारिश होती तो धान कहीं ना कहीं उससे मिट्टी झड़ जाता, जिसकी वजह से धान हो जाता है, लेकिन बारिश नहीं होने की वजह से धान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। ऐसी स्थिति में आवाम आक्रोशित इसलिए है क्योंकि जहाँ सरकार के द्वारा जो आपदा में जो नियमावली है कि आपदा में जनता को सरकार के द्वारा राहत मिले, ऐसी स्थिति में ये आपस में लड़ रहे हैं सिर्फ पॉलिटिकल जो एक एजेंडे को लेकर के, जबकि इन लोगों को चाहिए था कि ये अपनी मांगों को बहुत मजबूती से सरकार के पास ध्यान आकर्षित के लिए रखते तो इसका आवाम को फैसला होता। ऐसा ना करके ये लोग आपस में लड़ रहे हैं और बोलते हैं कि जो कहीं ना कहीं देखिए जो पूर्व विधायक है उनका सवाल सही भी है और गलत भी है। सही इसलिए है कि विधानसभा में चुना जाता है विधानसभा में बोलने के लिए, लेकिन गलत इसलिए है क्योंकि वो खुद विधानसभा में 6 बार जीते हुए हैं। उनका रोल इस तरह का, उनका किरदार इस तरह का कभी रहा ही नहीं। वो खुद इस मुद्दे में हमेशा विफल रहे हैं और राहत एवं पुनर्निवास मंत्रालय भी उनका रह चुका है। ऐसी स्थिति में उन्होंने एक आदमी को भी राहत दिलाने का काम अपने कार्यकाल में नहीं किया और ऐसा सवाल जो है मौजूदा विधायक को करना कहीं ना कहीं उनके लिए गलत है। हम लोग अगर बोलते तो समझ में आता, उनके लिए गलत इसलिए है क्योंकि वो इस तरह का कारगर में वो खुद विफल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दूसरों को पे सवाल उछालना और खुद उसको अमल में ना लाना कहीं ना कहीं ये बेमाने है। हाँ, मैं मौजूदा विधायक से ये जरूर टिप्पणी करूंगा कि मौजूदा विधायक को चाहे वो सड़क से लेकर सदन तक हो, यहाँ की आवाम की लड़ाई लड़नी होगी क्योंकि आपको चुना जाता ही इसीलिए है कि आवाम अगर जनता अगर कोई परेशानी से जूझ रहा है तो उनकी परेशानियों को सदन तक और सरकार तक रखने का काम आप एक माध्यम है और इस माध्यम की जिम्मेदारी को आप समझते हुए बिहार सरकार से मांग बहुत मजबूती से रखें। और पूर्व विधायक का जो ये सवाल है कहीं ना कहीं ये बेतुका सवाल है क्योंकि वो खुद उस चीज में विफल रहे हैं। तो आज आप नेतागिरी की रोटी सेकने के लिए किसी के ऊपर आरोप लगा रहे हैं और उस आरोप में आप खुद मुलविस हैं, तो जाहिर सी बात है ये उनका जो तरीका है ये कहीं ना कहीं बेमानी है। और मैं फिर से गुजारिश करूंगा कि अभी भी वक्त है, अगर धान का मुआवजा हो या बाढ़ पीड़ितों का जो 7,000 का जीआर का राशि का मसला हो, आप सरकार को जो है ध्यान आकर्षित करें और ज़रूरत पड़े तो सभी दल बिना दल के बैनर्स में एक बहुत बड़ा आंदोलन आप प्रखंड मुख्यालय में करें। उन सभी पार्टियों का समर्थन लेने की ज़रूरत है, आम आवाम तक बात को रखने की ज़रूरत है। ऐसी स्थिति अगर हम लोग पैदा करेंगे सरकार को ध्यान आकर्षित करने की तो इंशाल्लाह हम लोग की मांगों को ज़रूर पूरा किया जाएगा, जिससे यहाँ की आम जनता को जो परेशान है उनकी परेशानियों में कुछ तो कम से कम कमी आएगी। तो हम लोग यही मांग करेंगे, सरकार से भी आपके माध्यम से मांग करते हैं कि बहुत हमारा इलाका नदी कटाव से प्रभावित हुआ है। बहुत लोगों का, मैं कहूँगा कि ताराबाड़ी लगभग इस बार 1 किलोमीटर तक का इलाका कट गया, कई सौ घर जो है विलीन हो गया। ऐसी स्थिति में जो है मौजूदा विधायक से मैं मांग करूँगा कि ऐसी स्थिति में जो है उनको मकान का मुआवजा मिले, जो भूमिहीन है उनको बास्केट पर्चा के तहत जो है ज़मीन दिलाने का काम करें, क्योंकि जनता आपको चुना ही इसलिए है कि यहाँ के जो लोग हैं परेशान हैं, इन परेशानियों में आप मरहम जो है पट्टी बांधने का काम करें। और मैं गुजारिश भी करूँगा प्रशासन के लोगों से कि आप लोग भी यहाँ के लोगों की पीड़ा को समझकर जो है सरकार को ध्यान आकर्षित करके यहाँ के लोगों को मुआवजा दिलाने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं नदीम अख्तर AIM जिला अध्यक्ष पूर्णिया।